घने जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन टुनटुनी अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करती थी। एक दिन, अरे टुनटुनी दीदी, तुम बैठकर क्या सोच रही हो? टूनी, मैं यही सोच रही हूँ, ये अमीर पक्षी कितना अच्छा जीवन जीते हैं। इनके पास बड़े बड़े घोंसले, हवाई मोटर और महंगे महंगे कपड़े होते हैं पहनने को। लेकिन देख, हम गरीबों के पास क्या है? रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है, अच्छा खाना तो दूर है, अच्छा पहनना भी नसीब नहीं होता है। लेकिन दीदी, मैंने तो ये सुना है, जिसके पास जितना होता है उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या फायदा? अपने पास जो है बहुत है, ज्यादा सपने मत देखा करो दीदी। तो देखना टूनी, एक दिन मैं एक रईस पक्षी से शादी करूंगी, फिर मेरे पास वो सब कुछ होगा जिसे मैं चाहती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी की माँ उसके पास आकर कहती है, देखो टुनटुनी, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का रईस है, लेकिन उसका रंग सांवला है। माँ, मुझे सांवले और गोरे से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस रईस पक्षी से शादी करनी है। टुनटुनी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी उसकी शादी उस रईस कौवे से हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपनी हवाई मोटर से अपने मायके आती है। कहो दीदी, ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ टूनी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल में बहुत पैसा है। देख, मैं कितनी महंगी हवाई मोटर में आई हूँ। अब इधर उधर जाने के लिए मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता। अब तू भी किसी रईस से शादी कर ले और मजे से जिंदगी गुजार। दीदी, अगर मेरी किस्मत में किसी रईस से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सब सुनकर टुनटुनी कहती है, तू पगली है, जब देखो ज्ञान की बातें करती रहती है। चल, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तू मम्मी का ख्याल रखना। इसी तरह समय गुजरने लगता है और टूनी की शादी एक लक्कड़हारे से हो जाती है। तब उसकी बहन मजाक उड़ाती हुई कहती है, छी टूनी, तूने शादी करी भी तो एक लक्कड़हारे से। वो तुझे क्या पहनने के लिए देगा और रहने के लिए उसके पास बड़ा घर भी नहीं होगा। खैर, तू चिंता मत करना, तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी, आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मेरे पति जो भी कमाते हैं, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। वो सब तो ठीक है टूनी, लेकिन तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास जरूर आ जाना। मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मैं उसमें से थोड़ा तुम्हें भी दे दूंगी तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पति की हवाई मोटर क्रैश हो जाने से मौत हो जाती है। तब टुनटुनी के ससुराल वाले उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी रोती रोती अपनी बहन के घर जाती है। टूनी, मुझे पैसों का घमंड हो गया था, इसलिए भगवान ने मुझे सजा दे दी। मेरे पति की मौत एक हवाई मोटर क्रैश में हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी, तुम रो मत, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर छोटा है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। हम दोनों बहनें इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है टूनी, मुझे जब तक कोई काम नहीं मिल जाता तब तक मैं तेरे घर में रहूंगी। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसी तरह दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। बहुत समय पहले नंदनवन के जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थीं। जब दोनों बड़ी हुई तो टूनी की शादी एक बहुत बड़े अमीर कौवे से होती है, जबकि टुनटुनी की शादी एक बहुत गरीब कबूतर से होती है। शादी के कुछ महीनों बाद टूनी अपनी बहन से मिलने उसके घर आती है। टुनटुनी उसे देखते ही खुश हो जाती है और कहती है, आओ दीदी, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी। अगर तुमने बताया होता तो मैं बंटी को तुम्हें लेने के लिए भेज देती। तब टूनी कहती है, टुनटुनी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने हवाई मोटर में आई हूँ। चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लगी है। दीदी, मेरे घर में एसी और कूलर नहीं है, मैं तुम्हें पंखे से हवा कर देती हूँ। पता नहीं क्यों आज सुबह से लाइट भी नहीं है। टुनटुनी, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ। मेरे हर एक कमरे में एसी लगी हुई है, लेकिन तू तो ठहरी गरीब, तेरी इतनी औकात कहाँ
जो तू एसी खरीद सके। ये पैसे ले और आज ही एसी अपने घर में लगवा ले। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? हम लोगों को एसी की कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी, मैंने तो सोचा था 4 दिन तेरे यहाँ रहूंगी, लेकिन पर अब लगता है कि मैं यहाँ एक दिन नहीं रुक पाऊंगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा। शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी। चलो अब खाना तो खा लो। टोनी खाना खाने के लिए जाती है। ये क्या टुनटुनी, तुझे तो पता है मैं जमीन पर बैठ के कभी खाना नहीं खाती। मेरे घर तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल है। कभी मेरे घर आना और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाकर देखना कितना मजा आता है। टुनटुनी, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती। तू कहे तो तेरे जीजाजी से बंटी के लिए उनके ही ऑफिस में बात करूं। वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है। जल्दी तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगी। अरे नहीं दीदी, हम लोगों के लिए ईमानदारी की 2 सूखी रोटी ही अच्छी है। हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। टोनी अपनी बहन की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। टुनटुनी, मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना। मैं तेरा जीजाजी से बात करूंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टोनी अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। इधर टुनटुनी की पति का प्रमोशन हो जाता है। उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब टुनटुनी को किसी चीज की कमी नहीं थी। कंपनी की तरफ से बंटी को बंगला, हवाई मोटर भी मिल जाता है। टुनटुनी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टोनी का पति कालू एक दिन रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है। उनका बंगला और हवाई मोटर सब जब्त हो जाता है। इस बात का पता जब टुनटुनी को चलता है, वो अपनी बहन से मिलने उसके पास जाती है और उससे कहती है, दीदी, जीजा जी के इस हाल की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुमने जीजा जी को कभी गलत काम करने से मना नहीं किया। तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। टुनटुनी, मुझे माफ कर दे। मैं अमीरी के घमंड में अच्छे बुरे का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। टुनटुनी समझाते हुए कहती है, दीदी तुम चिंता मत करो। मैं बंटी से कहकर जीजा जी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। टुनटुनी, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं और मेरे पति ईमानदारी का जीवन जिएंगे। टुनटुनी अपनी बहन को लेकर अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद कालू को जमानत हो जाती है। वो पूरी तरह से बदल चुका था। छोटी मोटी मजदूरी करके ईमानदारी की जिंदगी जीने लगता है। अब दोनों बहनें खुशी खुशी अपना अपना जीवन बिताने लगती